हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, ये हमारा क्लास 12 का फिजिक्स का छठा लेसन है। जो हमारा लेसन चल रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसमें आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। हमारा आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अन्योन प्रेरण होता क्या है। पहले ये जानेंगे अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर अन्योन प्रेरण गुणांक से संबंधित जो प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं इसको भी देखेंगे, यानी इसमें डेरिवेशन भी देखेंगे। अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होते हैं इसको भी देखेंगे, और अन्योन प्रेरण होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना इस क्लास में अभी आप बाकायदा जो है इसको निकालना सीख जाओगे, और एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब नंबर लगा के पूछा गया है। अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, या अन्योन प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, और फिर दो धारावाही परिनालिका यानी कुंडली में जो है किस प्रकार इसको उत्पन्न होता है इसके बारे में भी जो पूछा गया है। तो चलिए समय न गवाते हुए आप लोग से रिक्वेस्ट है, भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए हमारे चैनल पर आपको क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम्स की जो है कंप्लीट तैयारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की फिजिक्स और केमिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अन्योन प्रेरण होते क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें अन्योन प्रेरण होता क्या है तो इसको पहले हमने जो लिखा है, देखो यदि किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, जैसे मान लीजिए हमारी कुंडली है और इस कुंडली में हमने जो है यहाँ से धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इसके धारा के मान में जो है लगातार परिवर्तन करते हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो, और यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है इसको भी हम जो है लगातार परिवर्तित कर रहे हो, और ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समीप रखी किसी अन्य कुंडली में भी हो, यानी बगल जो है जो दूसरी कुंडली में लगाई गई है इसमें भी हम फ्लक्स परिवर्तन कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे दो कुंडली हमने लिया है और पहली कुंडली में हमने धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इसके धारा का मान जो है लगातार परिवर्तित कर रहे हैं, और दूसरी कुंडली में हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है हम धारा नहीं प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें हम धारा नहीं प्रवाहित कर रहे हैं, और देखिए इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं। तो पहली कुंडली में जब हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं। फ्लक्स हो रहा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समीप रखी किसी अन्य कुंडली में हो तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जब इस प्रकार करते हैं तो सेकंड वाली कुंडली में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा बहती है। यह घटना अन्योन प्रेरण की घटना कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो दो कुंडली है, एक में हम धारा बार बार परिवर्तित कर रहे हैं, धारा भी प्रवाहित कर रहे हैं और चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बराबर परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जो दूसरी कुंडली है इसमें हम धारा जो है प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, और जैसे इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तित करते हैं ठीक इसी प्रकार इसमें भी चुंबकीय मान में यानी फ्लक्स के मान में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं। जैसे इसमें करते हैं वैसे इसमें करते हैं। अंतर यह है कि इसमें धारा हम बराबर प्रवाहित कर रहे हैं, लगातार परिवर्तित धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। तो अब हुआ क्या, जब यह सिस्टम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो होता क्या है, द्वितीय कुंडली में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे इसमें धारा प्रवाहित होती है, यानी प्रेरित धारा का मान जो है बहता है। इसमें जो इस तरीके से धारा का जो है प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। देखो जिसमें धारा प्रवाहित कर रहे थे उसमें ना उत्पन्न होकर के बगल वाले जिसमें धारा प्रवाहित नहीं कर रहे थे उसमें उत्पन्न होता है। तो भाई चूंकि इसमें ना होकर के दूसरे वाले में हो रहा है, यानी जिसमें होना चाहिए उसमें ना होकर के बगल वाले में हो रहे हैं, तो अन्योन हो रहा है ना, दूसरे में हो रहा है ना। क्या नाम लिखा है? अन्योन प्रेरण। यानी प्रेरण कहाँ उत्पन्न हुआ? अन्योन यानी अन्य में हुआ, इसमें ना होकर के अन्य में हुआ, इसीलिए इसे अन्योन प्रेरण यानी यह घटना जो है अन्योन प्रेरण कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से देख भाई, जो लिखा है इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप फिगर के हिसाब समझ लेते हैं कि जब हम किसी कुंडली में
धारा प्रवाहित करते हैं और धारा का मान परिवर्तित करके लगातार परिवर्तित करते हैं और इस कुंडली में जो है चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है परिवर्तित करते हैं। तो इसी प्रकार किसी अन्य कुंडली में भी फ्लक्स परिवर्तन करते हैं, यानी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित करते हैं। तो द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। यह घटना अन्योन्य प्रेरण की घटना कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं भाई? इसमें ना होकर के ये काम इसमें हो रहा है, अगले वाले में हो रहा है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं कर रहे थे उसमें धारा प्रवाह हो रहा है, तो चूंकि दूसरे में हो रहा है तो इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया अन्योन्य प्रेरण? अब हम देख लेते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक का किस प्रकार से डेरिवेशन सॉल्व किया जाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो मान लीजिए यदि दो कुंडलियां हैं, भाई कुंडलियां अभी हमने बनाया था, एक कुंडली इधर हो एक कुंडली इधर। जैसे मान लीजिए दो कुंडलियां हैं जिनमें फेरों की संख्या n हो। कितना फेरा लिया गया है? n फेरे लिए गए। प्रथम कुंडली में भी फेरों की संख्या जो है एक में n1 कर दिया जाए और दूसरे में n2। मान लीजिए n1 फेरों की संख्या पहले वाले में है और n2 फेरों की संख्या दूसरे वाले में है, तथा फेरों से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, भाई n1 में φ1 चुंबकीय फ्लक्स होगा और n2 में φ2 मान लेते हैं। तो द्वितीयक कुंडली में कुल चुंबकीय फ्लक्स, यानी द्वितीयक कुंडली में जो जितना चुंबकीय फ्लक्स होगा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी द्वितीयक कुंडली में जितना चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई द्वितीयक है तो n2 लिखेंगे और द्वितीयक कुंडली की बात हो रही चुंबकीय फ्लक्स तो φ2 होगा, ये अनुक्रमानुपाती होगा I। धारा हम किस में प्रवाहित कर रहे हैं? पहले वाले में प्रवाहित कर रहे हैं तो वो उसके अनुक्रमानुपाती होगा। इसको आप I1 भी लिख सकते हैं। I प्रथम कुंडली में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा यानी जो धारा है ये कहाँ का है? ये प्रथम कुंडली में प्रवाहित धारा का मान होता है। अब समानुपाती हटाओगे तो n2 φ2 बराबर लाओगे और एक नियतांक हम स्मॉल m, भाई नियतांक m रख लेते हैं और ये I1 I1 ही लेते हैं और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। m को भाई यहाँ m जो है द्वितीयक कुंडली में अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, इसको माना गया है, यानी m जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। अब आप m की वैल्यू जब निकालोगे m बराबर तो हो जाएगा n2 φ2 अपान I1, जहां I1 बराबर अगर आप 1 एम्पियर ले लेते हैं, I1 की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1 एम्पियर, तो यहाँ m की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आपका n2 φ2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं भाई? आप यहाँ पर I की वैल्यू आपने 1 एम्पियर ले लिया जो I1 लिया है, तो सीधे सीधे आपका m बराबर n2 और φ2 हो जाए। भाई इसको आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यानी जो यम है ये क्या है? किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली से बद्ध, अरे n2 φ2 क्या है? द्वितीयक कुंडली का है ना, तो द्वितीयक कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स, यानी φ2 क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कि प्रथम कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। यानी पहले वाली कुंडली में 1 एम्पियर की धारा जब प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ। अब भाई जो द्वितीयक विद्युत वाहक बल होता है यानी E2 बराबर, हम E2 बराबर जानते हैं भाई, बात हम द्वितीयक कुंडली की कर रहे हैं तो यहाँ E2 लिखेंगे n2 φ2 और यहाँ पर डेल्टा का प्रयोग करेंगे, n2 डेल्टा φ2 अपान डेल्टा t। भाई विद्युत वाहक बल बराबर जो होगा, चूंकि ये द्वितीयक कुंडली का है तो E2 लिखा जाएगा n2 डेल्टा φ2 अपान डेल्टा t लिखा जाएगा। इसको इधर ले लेते हैं तो E2 डेल्टा t बराबर, तो ये n2 डेल्टा φ2 हो जाएगा और यह मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा जो होगा E2 डेल्टा t बराबर n2 डेल्टा φ2 की वैल्यू यहाँ समीकरण 1 में यम और I1 है तो I1 को हम डेल्टा I1 लिख सकते हैं। अब इसको और ठीक करेंगे तो हमारा हम E2 बराबर अगर निकालेंगे तो हमारा E2 बराबर हो जाएगा, भाई इसको रोकेंगे इसके नीचे जाएगा तो m डेल्टा I1 अपान और ये डेल्टा t हो जाएगा। ये विद्युत वाहक बल जो होगा इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक
m बराबर अगर हम निकालते हैं, m बराबर लेते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा E2, भाई ये इसके बगल जाएगा और ये डेल्टा t हो जाएगा अपान डेल्टा I1 हो जाएगा। इसको और ठीक करोगे तो E2 अपान डेल्टा I1 रहेगा और ये डेल्टा t नीचे चला जाएगा। अब अगर यहाँ पर डेल्टा I1 अपान डेल्टा t बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड आप रखते हैं तो हम जो वैल्यू निकल के आएगी m बराबर, ये m बराबर निकल के आएगा भाई ये E2 के बराबर ही तो होगा, तो ये E2 के बराबर जो है निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, m बराबर E2 जो है निकल के आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो किसी कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक, भाई ये m कौन है, अन्योन प्रेरण है, तो अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। भाई E2 क्या है, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जबकि प्रथम कुंडली में धारा का मान में एकांक परिवर्तन हो। भाई जब हम प्रथम कुंडली के धारा के मान में एकांक परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो उसके अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। तो ये तो था हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया हो एक बार और देख लीजिए। भाई जो द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स का मान का परिवर्तन होता है वो प्रथम कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। तो इसको लिख सकते हो N2 ∅2 समानुपाती I1, और N2 ∅2 समानुपाती हटाओगे बराबर लाओगे, तो बराबर लाएंगे तो कोई नियतांक रखेंगे जिसे हम यम माना गया है। यम जो है ये अन्योन प्रेरण गुणांक का जो है के लिए माना गया है, तो यम I1 हो जाएगा। यम बराबर निकालोगे N2 ∅2 अपान I1 हो जाएगा, जहां I1 जो है 1 एम्पियर लिया जाए तो यम बराबर N2 ∅2 जो है सीधा सीधा आ जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं किसी कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक जो ये है, अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। भाई ∅2 क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, तो फ्लक्स के बराबर होता है जो कि प्रथम कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है, यानी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। अब इसको आप विद्युत वाहक बल के हिसाब से देखते हैं तो भाई द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो इसको E2 बराबर N2 डेल्टा ∅2 अपान डेल्टा t होता है, विद्युत वाहक बल का फार्मूला। तो आप इसको इधर लाएंगे E2 डेल्टा t बराबर N2 डेल्टा ∅2, और N2 डेल्टा ∅2 का वैल्यू जो है यहाँ पर जो है आपको जो ये दिया गया है, भाई ∅2 लिखा है, डेल्टा ∅ लिखोगे तो यम डेल्टा I हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं E2 डेल्टा t और इसके जगह पे m डेल्टा यहाँ से I1 लो है हमने लिख लिया। ठीक, इसको और ठीक करोगे E2 बराबर निकालोगे तो m डेल्टा I1 अपान डेल्टा t हो जाएगा। हमें यहाँ E2 नहीं यम की आवश्यकता है, यम बराबर E2 डेल्टा t अपान डेल्टा I1 हो जाएगा। इसको ठीक करोगे ये नीचे जाएगा तो E2 डेल्टा I है, डेल्टा t इसके बटे में बट जाएगा, तो डेल्टा I1 अपान डेल्टा t बराबर 1 एम्पियर पर सेकंड अगर हम लेते हैं तो हमें यम बराबर E2 जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि यह किसी कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक, जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है वो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी E2 विद्युत वाहक बल के बराबर होगा जब प्रथम कुंडली में धारा के मान में एकांक परिवर्तन हो। तो इस तरीके से जो है अन्योन प्रेरण गुणांक का जो है फार्मूला निकल के आता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास को लेकर के।